एक बड़ी खबर इस समय रुक करते हैं सीधे। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आ रही है। चंपत राय का नया दांव देखने को मिल रहा है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बताएं, राम भक्तों के नाम पर चंपत राय की चिट्ठी सामने आई है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में मेरा नाम नहीं, ये चंपत राय कह रहे हैं। मैंने मौन धारण कर लिया है। चंपत राय का यह कहना है कि मैंने मौन धारण कर लिया है, एसआईटी की फाइल रिपोर्ट में मेरा नाम नहीं है, ये कहा गया है। चंपत राय की एक चिट्ठी दरअसल सामने आई है। चंपत राय का ये बड़ा दांव देखने को मिल रहा है। एक चिट्ठी बाकायदा सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट की है, कहा है कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट पे मेरा नाम नहीं है। संदीप खेर हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, चंपत राय का नया खेल, नया एक तरीका नजर आ रहा है। एक चिट्ठी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, चंपत राय की कह रहे हैं मेरा तो एसआईटी में कोई नाम ही नहीं है, मैंने मौन धारण कर रखा है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। ये जैसा चंपत राय चाहते थे, देखिए वैसा हो रहा है। इस्तीफा जरूर हो गया है, लेकिन स्वयंभू के रुतबे में किसी तरीके की कोई कमी नहीं आई। और एक बेशर्मी भरी देखिए ये चिट्ठी है। चढ़ावा चोरी पे बोलने पर जो है वो इनकी जबान नहीं निकल पा रही थी, लेकिन अब आप ये समझिए कि जब देख रहे हैं कि सब जो है एसआईटी रिपोर्ट भी मैंने वायरल करवा दी और मेरा इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया, अब क्या बोल रहे हैं कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में मेरा नाम नहीं है। अरे किस माई के लाल में हिम्मत है जो चंपत राय का नाम डाल देता, उसको अपनी नौकरी खोनी है क्या? अब समझिए कह रहे हैं मैंने मौन धारण कर लिया है। सज्जनों कहकर पूरे मंदिर को सर पे उठा लेने वाले आज चंपत राय ने मौन धारण कर लिया है। हजारों करोड़ की जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का आरोप लग रहा है, उस पे चंपत राय को खुलकर बोलना चाहिए। तो वो जो है अपनी चिट्ठी जारी कर रहे हैं। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद साहब जो हैं वो जवाब देंगे। सज्जनों, अखिलेश यादव ने ये किया था, मैंने लोगों पे भरोसा किया, मुझे बदनाम करने का प्रयास किया, मैं इसीलिए चुप था, क्योंकि जब सारा रायता सिमट जाएगा, जब सारे गवाहों को पलट दिया जाएगा, जब 8 आरोपियों के ऊपर इतने आरोप जी आदरणीय माननीय जो है वो चंपत राय का एक ये जो नया दांव है ये सामने आया है। अब आप ये समझिए कि उन्होंने ये कहा है कि मैं एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद बिंदुओं पर जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट तो इनके पास कहाँ से पहुंच गई, साहब तो दिल्ली बैठे थे। लेकिन आपको ये भी तो याद रखना होगा, एसआईटी के अधिकारी भी तो दंडवत रहते हैं, ऐसा इन लोगों के यहाँ से खुद से कहा गया है। अब सवाल ये है कि चंपत राय कौन सा बड़ा खुलासा करेंगे, इनके पास ऐसे कौन से पिटारे में नाम कैद है। अब आप समझिए, अयोध्या चढ़ावा प्रकरण में ये नया मोड़ है कि जब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आएगी तो चंपत राय कौन सा बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। अभी चंपत राय क्यों नहीं खुलासा करने वाले हैं? क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट देखिए जो तीर्थ क्षेत्र में है ना, मुझे लगता है कि इन लोगों ने वहां से टाइप करवा ली है, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट तो देखिए इन लोगों को देनी नहीं चाहिए थी, जिनके खिलाफ जांच चल रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एसआईटी रिपोर्ट इनके खिलाफ थी ही नहीं, एसआईटी की रिपोर्ट में इनकी जांच के बाद थी ही नहीं। भाई जब आपके नाम ही नहीं उसमें है, तो फिर आप चाहे यहाँ रहो, चाहे दिल्ली रहो, चाहे महाराष्ट्र रहो, चाहे बंगाल रहो, अब कौन से अब तो आप बाहर हो गए हो, अब तुम जवाब क्या दोगे? तुम्हारी अब कोई हैसियत ही नहीं बची है कि अब तुम्हारी चंपत एंड कंपनी नहीं तो ये तो संदीप जवाब आप सुनना भी नहीं चाहता है, आप ये ट्रस्ट से बात कर दिए गए हैं। संदीप, ये तो सीधा हो गया ना कि क्लीन चिट मिल गई है पूरी तरीके से। जब नाम ही नहीं है एसआईटी की रिपोर्ट में तो क्लीन चिट तो मिल गई पूरी तरीके से। जो कहा जा रहा था, कह रहे थे कि एफआईआर करो, कौन करेगा? अब तो क्लीन चिट मिल गई पूरी तरीके से। देखिए, क्लीन चिट मिल नहीं गई है, इन्होंने क्लीन चिट जो है वो अपने आप लिख ली है। बात समझिए, हाथ से लिखा हुआ जो है वो अपना पक्ष वायरल कर रहे हैं। मतलब आप समझिए, इंसान की उतनी शर्म नहीं है, इतने जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था, अरे सामने आके अपना जवाब तो दे देते। लेकिन कहा जाता है ना कि जब देखिए चोरी चोर की दाढ़ी में तिनका, यहाँ तो चंपत राय ही पूरे तिनका नजर आ रहे हैं। तो आप समझिए कितना हास्यास्पद है। आप पहले जिम्मेदारी लेते हैं, हमने राम मंदिर बनवाया है, और जब चोरी हो जाती है तो आप सोशल मीडिया पर अपना जो लेटर वायरल कर रहे हैं कि भैया एसआईटी की रिपोर्ट में तो मेरा नाम नहीं है। अरे एसआईटी की रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन जो प्रभु श्री राम की रिपोर्ट है उसमें चंपत राय का जो नाम है वो हाईलाइटेड किया है, और चंपत राय को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। नहीं तो ये कह तो रहे हैं कि भाई जब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आएगी तब मैं बोलूंगा, यानी कि
वो तब बोलेंगे कि भाई अब तो एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आ गई, वहां पर नाम नहीं है, मेरा नाम ही नहीं है, तो कहेंगे कि अब आप लोग मेरे पर आक्षेप लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे, बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे, तब आकर बोलेंगे, तब क्या ये कहेंगे आके? उसी का इंतजार कर रहे हैं क्या चंपत राय? अखिलेश यादव मेरे खिलाफ थे, राहुल गांधी मेरे खिलाफ थे, देश की पूरी मीडिया मेरे खिलाफ थी। मैं तो सज्जन था, मैं तो जो हूँ बहुत शालीन था, बहुत विनम्र था, मैं प्रभु श्री राम का भक्त था। अरे तो मुंह में दही जमाए हुए हैं, सामने आके बोल देते। कौन इनको फांसी पर चढ़ाए दे रहा है? ऐसा कोई फांसी का फंदा नहीं बना होगा तो चंपत राय के गले के साइज का हो। भाई आप समझिए, आज पवन पांडे ने क्या कहा, एसआईटी और सरकार जो है वो चंपत राय के चरणों में लोटी रहती है। ये चंपत राय हैं, अयोध्या में प्रभु श्री राम के बाद अगर किसी की चलती है तो वो चंपत राय की चलती थी। छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, ट्रस्टी आप समझिए, कल वेलफायर डिफेंडर इन गाड़ियों से पहुंच रहे हैं। तो आप समझिए कि चंपत राय का रुतबा क्या होगा। ये जिधर से निकल जाते थे ना, उधर की सड़कों को रोक दिया जाता था। प्रधानमंत्री जैसा भोकाल जो है वो अयोध्या में चंपत राय ने मचाया हुआ था, लेकिन भोकाल इनका खत्म हो गया। लेकिन आप देखिए एटीट्यूड अभी कम नहीं हुआ। अरे तुमसे चिट्ठी मांगी किसने? तुम तो फ्रॉड हो, तुमने तो जो है प्रभु श्री राम के चढ़ावे से चोरी की है, तुम्हारा पक्ष तो किसी ने मांगा ही नहीं है। ये तो सभी बता चुके हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे चोरी में। चलिए ठीक है संदीप, जाहिर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जाहिर तौर पर ये जो चिट्ठी अपने आप से पोस्ट की गई है उसके अलग मायने आते हैं। आगे की खबरों